हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने कुछ ये जो पिछली वीडियो में कमेंट किए थे तो उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो अभी जो पेपर हुआ था ये सितंबर में, ये उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन पहले ये जो आपने कमेंट किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने पूछा है कि ये जो पहला कमेंट है, भाई पूरा स्ट्रेटजी शेयर करो और बुक भी। तो मैंने जैसा कि पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें भी बताया था, अब मैं दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो भी रूल्स हैं उनकी मैं आपको वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। वीडियो बनाकर आपके लिए पढ़ाऊँगा, तो आपको वो वीडियो देखना है। एक बार देखिए, समझ में नहीं आए 2 बार देखिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए फिर दोबारा देखिए, क्योंकि रूल्स थोड़े टफ होते हैं। तो आप अगर बार बार उन वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में फिर आप उसमें अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको यहाँ से देखना है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एक जो बुक आती है, स्वामी की बुक आती है, स्वामी वो MCQ करके आती है, ठीक है। जो लगभग 999 रुपये की किताब है, जो कि मैंने भी खरीदी थी। तो वो आप किताब ले सकते हैं, वहाँ से आप ये इसके जो है MCQ लगा सकते हैं। और वीडियोज़ आप जो है इस चैनल से देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट वीडियो कराऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और इसमें लगभग आपका जो है लगभग 90% तक वीडियो से ही फंस जाएगा, क्योंकि मैंने 2 बार ये एग्ज़ाम दिया है। जैसे पिछली बार जब मैंने दिया था फरवरी में, तो उसमें तो मैं सिलेक्ट हुआ ही था, जिसमें मेरी AIR 24 थी। इस बार जो मैंने एग्ज़ाम दिया है उसमें भी अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट इसमें भी मैंने मेंस अभी भी इसमें दिया है, जो इसका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, मैं आपको बता दूं, वीडियो के माध्यम से आपका जो है लगभग 80% तो यहीं से कवर हो जाएगा, लगभग। और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। और अच्छा आप करना चाहते हैं तो ये जो स्वामी वाली MCQ की जो बुक है वो ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप चीज़ कर लेंगे तो आपका लगभग सभी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह आप पेपर अटेंड कर लेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट ये जो कमेंट आया है भाई का, ये है कि आप करवा देना सारा सिलेबस। मैं आपके भरोसे हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका ये जो है सभी जितना भी सिलेबस है सभी को अच्छी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। और बुक लिस्ट मैंने आपको बता ही दिया, यही बुक लिस्ट है स्वामी की MCQ वाली। और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो एक स्वामी की हैंडबुक आती है, उसे भी आप जो स्वामी की एक हैंडबुक आती है जो कि रूल्स रेगुलेशंस की है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना सारा टाइम नहीं है, बहुत उसमें पढ़ेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। तो इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं। और हालांकि इसमें इतना कुछ डिटेल में दिया भी नहीं है स्वामी की हैंडबुक में, तो वो आप मेरी समझ से ना पढ़ें तो अच्छा ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है और आपको जल्दी इतने समझ में भी नहीं आएगा उसमें। तो मेरी समझ से आप वीडियो देखते रहें, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा देखें 2 से 3 बार, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और जो MCQ वाली बुक है इसे भी 2 से 3 बार अटेंड करें तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमेंट जो किया है आपने कि भाई हिंदी मीडियम से हूँ, क्या CBT हो जाएगा मुझसे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी जो है हिंदी मीडियम से ही हूँ, टोटल मेरी स्टडी हिंदी मीडियम से हुई है। तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हों चाहे इंग्लिश मीडियम से हों, कोई आपको चिंता नहीं करनी है। और मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा बहुत आराम से। और इंग्लिश के जो वर्ड हैं, हालांकि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो वर्ड हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे इंग्लिश के। और थोड़ी सी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से आप कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ और मैंने ये पेपर दिया है, क्योंकि आपने जैसा कि देखा भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जो अभी जो अगस्त या सितंबर में जो कोई पेपर हुआ था एक अभी, जो जुलाई में इसका जो नोटिफिकेशन निकला था एम्स के लिए का, जो कि एम्स के लिए 3 था, अब तो 4 आ गया है। तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं, हालांकि सब तो नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी मिले मैं उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो आएगा वो हम शुरू करेंगे सबसे पहले कंडक्ट रूल से, ठीक है। ये मैं पहले बता देता हूँ। इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कंडक्ट रूल से, ठीक है। उसमें क्योंकि जैसे वैसे तो एक वीडियो में ही मैं आपको समझा सकता हूँ ये पूरा, बट इसमें क्या है, आपको मैं इसमें 2 वीडियो कराऊँगा। कुछ भी छूटे ना, डिटेल में आपके लिए बड़े तरीके से इसमें कराना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर समझिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा आया था सब्सिस्टेंस अलाउंस से। तो सब्सिस्टेंस अलाउंसेस ये जो है FR 53 का पार्ट है, ये डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। जब हम FR SR पढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। सस्पेंशन से ये आया था कि सस्पेंशन मैक्सिमम कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है एक बार में, तो 180 डेज,
ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है अगर कोई 48 आवर्स तक डिटेंशन में रहता है, ठीक है। मतलब अगर किसी को कोई मतलब गिरफ्तार कर लेती है पुलिस तो 48 आवर्स तक वो रहता है तो उसे डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट था क्वेश्चन, सस्पेंशन में जब होता है कोई भी एम्प्लॉय तो उसका CGHS इनकम टैक्स जो होता है वो उसका मतलब CGHS का जो पैसा है डिडक्ट होता है या नहीं होता है, तो ये सब मतलब होता है, ठीक है। और उसमें मतलब काफ़ी सारे उसमें मतलब ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कुछ चीज़ें उसकी जो है डिडक्ट नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। अपील का आया था 45 डेज में डिस्पोज करनी होती है, ये आया था एक। और ये सस्पेंशन इज़ नॉट पेनल्टी, ठीक है, ये पेनल्टी नहीं है सस्पेंशन, ठीक है। ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन आया था मेजर पेनल्टी से लेकर आया था कि मेजर पेनल्टी कौन सी है कौन सी नहीं है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा मेजर पेनल्टी कौन सी होती है, माइनर पेनल्टी कौन सी होती हैं, ठीक है। मेजर पेनल्टी का कौन सा रूल नंबर है, तो रूल नंबर इसमें 14 है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये मैं इसीलिए पहले बता रहा हूँ कि जब हम पढ़ेंगे इसके लिए तो आप रिलेट कर पाएंगे वहाँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। वैसे तो मैं आपको बताऊँगा ही, लेकिन आपके दिमाग में तुरंत आएगा हाँ ऐसा क्वेश्चन बने हैं पहले, तो हमें इस तरीके से याद करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बिफोर फाइनल ऑर्डर कौन होता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में ये क्वेश्चन था। इंक्वायरी ऑफिसर के बारे में था कि इंक्वायरी ऑफिसर्स में एक क्वेश्चन आया था कि उसका जो इंक्वायरी ऑफिसर्स के लिए फ़ीस वगैरह दी जाती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि डिस्पेंसरी जो था मतलब इसमें क्या था, डिस्पेंस आफ्टर आर्टिकल, ये कुछ था, ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड अथॉरिटी डेलीगेटेड बाय प्रेसिडेंट, अच्छा प्रेसिडेंट होता है या प्रेसिडेंट जिसे डेलीगेट कर देता है वो जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का वर्क करती है। तो ये भी CCA रूल्स में है, अच्छी तरीके से हम इसमें भी बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इंक्वायरी जो होती है उसे ख़त्म करने में कितना समय लगता है, 6 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लगते हैं। और टोटल इंक्वायरी को ख़त्म करने में मतलब जब मेजर पेनल्टी लगती है, ठीक है, जब मेजर पेनल्टी लगती है तो उसमें 18 मंथ लगते हैं, ये भी एक क्वेश्चन था। और ड्यूरिंग सस्पेंशन जो कि हमने ऊपर भी देखा था कि कौन कौन से ड्यूरिंग सस्पेंशन में व्यक्ति के लिए जो होता है मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसे क्या क्या करना होता है मतलब ड्यूरिंग सस्पेंशन, और कौन कौन से जो डिडक्शन है उसके सैलरी से काटे जाते हैं या कौन कौन से बेनिफिट्स उस समय दिए जाते हैं, तो वो सारी हम बात करेंगे, ठीक है। मतलब फ़िलहाल इससे एक क्वेश्चन था। और HRA जो है वो किस पर लगता है, ये क्वेश्चन था, तो ये आपके बेसिक पर होता है HRA, ठीक है। जैसे जो बेसिक है आपका उस पर X Y Z ये कैटेगरी जो होती है सिटीज़ की उनके बेसिस पर ये होता है, ठीक है। तो अभी जो है 30% X सिटी, Y में 20%, Z में 10%, इस तरीके से चल रहा है अभी, ठीक है। और एक क्वेश्चन LTC से रिलेटेड था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पोस्टेड हैं तो 2 LTC भी ले सकते हैं, इस तरीके से था। पब्लिक इंटरेस्ट में 30 ईयर क्वालिफाइंग सर्विसेज, मतलब जब आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 30 ईयर सर्विस कर लेता है तो उसके बाद में एक रूल है पेंशन रूल का, पब्लिक इंटरेस्ट में उसे जो है रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसका भी एक रूल है। डाइज नॉन से आया था ये क्वेश्चन, डाइज नॉन क्या होता है जैसे, तो डाइज नॉन मतलब कोई व्यक्ति मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अगर बिना बताए ऑफिस से निकल जाता है, वर्क के लिए मना कर देता है, और एक और कंडीशन है कि पेन डाउन, इस तरीके से, तो वो भी जो है डाइज नॉन का हिस्सा होता है। और एक क्वेश्चन और था डाइज नॉन से कि इसकी जो लीव हैं कहाँ से, मतलब उसमें मतलब जो डाइज नॉन का जो पार्ट है, डाइज नॉन मतलब जैसे आपकी जो सर्विस चल रही है बीच में इतना पार्ट अगर डाइज नॉन हो गया तो वो उसकी जो हम कौन सी लीव से इसके लिए कवर करेंगे, इस तरीके से एक पार्ट मतलब एक क्वेश्चन था, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कैजुअल लीव इज़ नॉट कंबाइंड विद एनी लीव, हाँ तो ठीक है, ये CL जो है किसी भी लीव के साथ कंबाइंड नहीं होती, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। कैजुअल लीव इज़ नॉट कंबाइंड ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन आया था, ये ज्वाइनिंग टाइम के साथ भी कंबाइंड नहीं होते। नेक्स्ट है डाइज डेबिटेड फ्रॉम HPL, हाँ तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, तो ये भी एक क्वेश्चन था। और लीव 730 डेज, तो मतलब ये CCL का एक क्वेश्चन था कि चाइल्ड के लीव कितने दिन के लिए मैक्सिमम, तो ये 730 डेज़ के लिए होती है। और एक क्वेश्चन था पैटर्निटी लीव कितने दिन के लिए मिलती है, तो ये 15 डेज़ के लिए मिलती है पैटर्निटी लीव, ठीक है। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जो है फादर बन जाता है तो उसके लिए 15 डेज़ की लीव मिलती है। लीव इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट, तो ये जो है एम्स के लिए जो 2 आता उसमें भी आया था, थर्ड वाले में भी आया है कि जो लीव है वो एम्प्लॉय का राइट नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है HRA डिपेंड्स ऑन ओनली बेसिक पे, तो ये मैंने बता दिया ऊपर, ये भी आया था। कैट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि जब कैट में केस फाइल करते हैं 50 रुपीज़ फीस देनी होती है, या इसमें जो टोटल रेगुलर ब्रांचेस जो होती हैं 19, इसका शायद कुछ 90 इनका आंसर था,
19 ब्रांचें होती हैं। इसका एक्ट कब आया था? 1985 में इसका एक्ट था। डेपुटेशन जो होता है मैक्सिमम कितना उसका, मतलब जैसे तो 5 साल के लिए होता है और 2 साल का और एक्सटेंशन ले लिया जाता है, तो ये 7 ईयर था कि एक्सटेंशन शायद मैक्सिमम, तो इससे 7 साल के लिए हो सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन था। बेसिक पे, डेपुटेशन, ये जो अलाउंसेस होता है डेपुटेशन का, और एनपी, अगर ये तीनों मिला दिए जाएँ तो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता? तो ये 2,37,500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। और कूलिंग जो पीरियड होता है, मतलब कोई डेपुटेशन पे कर जाता है तो डेपुटेशन के बाद जब अपने पेरेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसमें लौट के आता है तो कितने साल उसे वहाँ काम करना होता है, उसे जो कूलिंग पीरियड बोलते हैं। तो बिलो जेएस लेवल जो कूलिंग पीरियड 3 ईयर्स का होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन था। एनोनिमस कंप्लेंट, मतलब जब कोई ऐसी कंप्लेन आती है एनोनिमस, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ऐसी कंप्लेन कि जिसके बारे में मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ऐसे ही किसी ने फर्जी कंप्लेन कर दी तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। फिर नो अपील आफ्टर प्रेसिडेंट, ठीक है, आफ्टर प्रेसिडेंट उसके बाद में कोई नो अपील, एक ये है सीसीए रूल्स में एक रूल है, तो इसके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है कन्वीनियंस अलाउंसेज इज़ नॉट एडमिसिबल ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम पर कन्वीनियंस अलाउंसेज जो हैं वो एडमिसिबल नहीं होते, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें देखना है, तो कैजुअल लीव कंबाइंड विद एनी लीव, तो यही इनकरेक्ट है क्योंकि कैजुअल लीव किसी के साथ कंबाइंड नहीं होती, ये भी क्वेश्चन था एक। आप इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे एक तो सीसीए जो रूल है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं जो कि, ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पेंशन जो रूल है उससे आते हैं, और फिर उसके बाद जो है लीव रूल, जो है लीव रूल से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कई रूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इन पे तो विशेष ध्यान देंगे, और उसके बाद में आपके जो है आने वाले क्वेश्चंस में भी हम जो मतलब आने वाले और जो रूल्स हैं उनमें भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा एक एलडीसी का ये कोई क्वेश्चन था, अभी इसमें कुछ क्लियर लिखा हुआ नहीं है, और एनकेसमेंट से रिलेटेड था कि 300 डेज जो है ईएल एनकेसमेंट करा लिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और एमएससीपी से 2-3-4 क्वेश्चन लगभग एमएससीपी से थे, तो उसके लिए हमें डिटेल में पढ़ना होगा। 4 क्वेश्चन थे और बहुत इजी थे, ऐसा नहीं था कठिन थे, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन थे। और ये एक क्वेश्चन था कि मेडिकल आफ्टर 40 ईयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 40 साल के बाद जो है मेडिकल इसका 2 साल में शायद एक बार उसका होता है, और उसके लिए गवर्नमेंट से वो जो है रिम्बर्स ले सकता है चार्ज वगैरह, तो वो सारा एक रूल है, वो भी हम पढ़ेंगे। और हु इज़ एलिजिबल फॉर मेडिकल अटेंडेंट, तो मेडिकल अटेंडेंट कौन बन सकता है, मेडिकल अटेंडेंट जो रूल है वो कब आया, 1944 में। इसके अलावा ये जो है, उसके अलावा ये जैसे कौन एएमए के लिए कौन अपॉइंट करता है, तो एचओडी बाय एचओडी कंसर्न, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। पीयूसी का फुल फॉर्म में आया था शायद, पेपर अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, तो ये भी एक था। फ्रेश रिसेप्ट से भी एक बड़ा सा क्वेश्चन था, तो वो भी आया था, ठीक है। तो इसे हम CS MOP पे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद में एक क्वेश्चन था, ये भी CS MOP से ही है, रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डायरिस्ट, इस तरीके से, तो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब कंप्यूटर के आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, जैसे स्टीव जॉब्स और ओपन सोर्स, मतलब ये जो लिनक्स वगैरह सॉफ्टवेयर है वो कैसा है, स्टीव जॉब्स है, एप्पल के फाउंडर कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, ठीक है। डॉकेटिंग, सीक्रेट ग्रेडिंग, ये सब CS MOP में मिलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से कर देंगे, ठीक है। ये सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स में ये हम सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। ये सीक्रेट ग्रेडिंग क्या होती है, डॉकेटिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और ड्राफ्ट फाइल, नोट रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छी तरह आप इसमें समझ जाएंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आया था डाक विद ऑफिसर नेम, हाँ, तो ये भी CS MOP का ही है। इसमें डिटेल में लिखा हुआ नहीं है कैसा क्वेश्चन था, वरना मैं आपको बताता अच्छी तरीके से ये जो है क्वेश्चन, लेकिन हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ये सब उसी के ही क्वेश्चन है CS MOP के। और MSCP से एक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया 3-4 क्वेश्चन थे, एक ये भी था उसमें से कि जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है वो 1 साल में कितनी बार बनती है, तो वो 2 बार बनती है, ये क्वेश्चन था। वुमेन क्लाइम्ड विदाउट ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट, ये GK का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और पद्म जो विभूषण है किसे मिला था पहले, तो वो उसमें एक ऑप्शन था कि किस डांसर को मिला था, इस तरीके से, तो वो बाला सरस्वती जी थी, उसमें ऑप्शन सही था, ठीक है। और एक ये मिडनाइट ऑयल वाला एक
इंग्लिश में आया था, जो कि देर रात तक पढ़ाई करना, इस तरीके से एक ईडियम था। ठीक है, और ये पाइथन के फाउंडर जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, पाइथन के फाउंडर ये था वैन रेसम, और ये एप्पल के फाउंडर ये हमने ऊपर देख लिए। ठीक है, और लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है, ये भी हमने देख लिया। F5 जो है फ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के लिए। गोवा में एक क्वेश्चन था कि यहाँ आप देख रहे होंगे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कहाँ पर है, तो ये गोवा में है। ये भी एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये कहाँ पर है, ये पेरिस में है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये कि ये शायद मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और ये अल्फ़ाबेट सीरीज आई थी रीजनिंग में, और ये था वर्न द ऑयल मिडनाइट। इस तरीके से एक ये आपने सुना होगा इडियम्स, वर्न द ऑयल मिडनाइट, इस तरीके से देर रात तक पढ़ना, ये एक इडियम था इंग्लिश में। डायरेक्ट आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सरल था, यह आप बना सकते हैं। इसके अलावा कैट से क्वेश्चन थे जो कि हमने ऊपर बात करी। ये स्क्रीनिंग कमेटी 2 बार बनती है एक साल में, जुलाई में, और या मतलब ये कब कब बनती है, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि दिसंबर टू जुलाई, सितंबर जुलाई, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन था। कैट से हमने ऊपर बात कर ली, और जो अपील होती है उसे हमें बिना अवॉइडेबल डिले उसका जवाब देना चाहिए, तो ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस की मैंने जैसे कि बात की, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है उसमें पूछे गए हैं। बट इसमें मैं आपको इसमें यहाँ पर बताऊँ कि क्या डिफरेंस रहा है। जैसे जो एम्सक्री मतलब सेकंड था जो कि जनवरी में हुआ था, ठीक है, जो सेकंड वाला था, और जो थर्ड वाला जो हुआ है जो कि जुलाई में जिसका नोटिफिकेशन आया है और इसका जनवरी में नोटिफिकेशन आया है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे उनकी जो लैंग्वेज थी, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। यहाँ पर जो क्वेश्चन थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज जो है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी इजी थी, मतलब और शॉर्ट तरीके से वो जो पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज थोड़ा उन्होंने मतलब कह सकते हैं डिस्क्राइब करके दिया हुआ था, काफ़ी फैला के क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ था जिसे पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता, बट क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि आप समझ जाते आराम से और कर लेते, उस तरीके से था। और लेकिन थोड़ा सा उन्होंने मतलब क्या हार्ड बनाने की कोशिश की थी, तो इसीलिए हमें जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी वो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि जो मतलब अगर वो क्वेश्चन को ज़्यादा एलेबोरेट करके दें तो भी हम अच्छी तरीके से उन्हें अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैं आपको अपना प्लान बता देता हूँ। जैसे जो भी वीडियोज़ बनेंगी, मैंने आपको बताया लगभग 22 वीडियोज़ उस दिन मैंने हिसाब लगाया था, तो 22 वीडियोज़ बनेंगी जो कि हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और उसे करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ये वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो थ्योरी वाला है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको जो कराऊंगा वो बहुत अच्छी वाले लेवल की कराऊंगा, जिससे कि जो आप एग्ज़ाम में देखें तो आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं लगे कि हमने प्रैक्टिस नहीं की है, इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के आ गए, तो वो हम करेंगे बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये दोनों पार्ट जैसे हम मान के चलते हैं एग्ज़ाम में भी 35 डेज़ करीब हैं, तो 22 क्लासेस ये करनी है, और इसकी करीब हमें क्लासेस करनी है लगभग, अगर 10-12 क्लासेस भी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी वो बुक मैंने बता दी है, ये जो बुक जो है वो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि स्वामीज़ की एक बुक आती है, स्वामी की एक बुक आती है MCQ वाली, जो करीब 999 की एक बुक है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही करेंगे तो बहुत आराम से पेपर आप निकाल सकते हैं। बाकी जीके के लिए आप जो है स्टैटिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक पढ़ के जाइएगा, और कंप्यूटर बहुत नॉर्मल पूछा जाता है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस टॉपिक पर पहले वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पर पहले बनाऊंगा। अदरवाइज जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मैं उस टॉपिक पर पहले वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।